फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हो, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स हो, चाहे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स हो, इन सभी चैप्टर्स में अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो इसमें कई सारे टॉपिक्स होते हैं और उन टॉपिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कई बार अगर हम ध्यान से ना समझें, एक एक चीज को अगर ध्यान से ना सुने तो बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे लास्ट तक रह जाते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस टॉपिक के अंदर मैं आपके सभी डाउट्स को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा और अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ जाए बेटा तो नीचे यहां पर व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं जहां पर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो और जब भी आप चाहो अपने डाउट्स को रिगार्डिंग आपके अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो ये नंबर सेव कर लो, ये एग्जाम टाइम में बहुत काम आने वाला है जहां पर आप डायरेक्टली हम लोगों से जुड़कर अपने जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हो। बेटा मेरी इस बात को, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी इस बात को ध्यान से समझ लो। अगर आप ये नंबर सेव करते हो तो उसके फायदे आपको क्या क्या मिलेंगे। हम यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे, हम यहाँ पर आपके जो भी डाउट्स आएंगे उसको भी क्लियर करेंगे बेटा। यहाँ पर आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे और जब हम यूट्यूब के जरिए या फिर अगर हम गूगल मीट के जरिए लाइव आ रहे होंगे तो उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो डायरेक्टली हम लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो इस व्हाट्सएप के जरिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम प्रैक्टिस करने के लिए हमारे घर पे बैठते हैं और करते करते कहीं पर डाउट आ जाता है बच्चों, तो वहां पर हमें कोई चाहिए जो हमारी हेल्प कर सके। तो ये नंबर आपके बड़े काम आएंगे, तो इस नंबर को बेटा आप सेव कर लो। तो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं दोबारा से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस टॉपिक के अंदर इससे जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे बेटा, और आई एम श्योर कि वो डाउट्स आपके बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल मतलब वो पैसा जो हम बिजनेस को देते हैं बिजनेस करने के लिए, ठीक है ना, बिजनेस को देते हैं बिजनेस करने के लिए। अब इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट भी अगर पार्टनर्स या बिजनेस ओनर चाहे तो वो अपनी फर्म से उस कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट के अलावा इंटरेस्ट भी ले सकता है, चाहे तो ले सकता है, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि लेना ही है। बट बेटा अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है तो उसके बारे में आपको पहले से ही डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसमें पहले ही मेंशन करोगे जो भी आपकी पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, हमारे लेक्चर नंबर 1 में आप जा सकते हैं और वहां पर समझ सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मैं फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लूंगा और कितने % लूंगा वो भी डिस्कशन करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही मेरी बात समझ में? बट बेटा हम सब लोग क्या हैं, इंसान हैं, इंसान एक गलती का पुतला होता है, हमसे गलतियां हो जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी पार्टनरशिप डीड है या हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंगली अगर बाद में कोई समस्या आती है तो हम सॉल्व कर सकें। तो आज उससे रिलेटेड मैं आपको करीबन 5 ऐसे केसेस बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो हम कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो केस होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर रहेगा जहां पर यह गिवन होगा कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट है। अब इसका क्या मतलब है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट है? मतलब यह है बेटा कि पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा उसके बारे में आपने डिस्कस कुछ भी नहीं किया है। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाएगा, दिया नहीं जाएगा फर्म के द्वारा पार्टनर्स को। इज दैट क्लियर बेटा? सपोज करो कि एक राम है और एक मोहन है, ठीक है, 2 पार्टनर्स हैं बेटा। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा वो 2:1 है, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो 2:1 लेंगे यहां पर। इज दैट क्लियर बेटा?
मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा कि मैंने बताया वो साइलेंट है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तो हम यहाँ क्या समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। और यहां पर प्रॉफिट है वो है ₹9,000। तो ऐसे केस में जो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे बेटा, यहां पर नीचे फॉर द ईयर एंडेड लिखना मत भूलना, ठीक है ना, वो बनाओगे बेटा। तो उस केस में क्या होगा भाई, जब हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर डिस्कस ही नहीं किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे बताओ कैसे देंगे? नहीं देंगे ना बेटा। तो इसमें जो भी आपका प्रॉफिट है, जो भी आपका प्रॉफिट है वो एज इट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर को मिल जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ये राम्स कैपिटल और मोहन्स कैपिटल। ये 9,000 रुपीज है बेटा, ये 9,000 रुपीज है, इसको बंद कर दिया, 9,000 रुपीज बांटा जाएगा। ठीक है, 3 जाए तो 3 जा 6,000 इनको मिल गया और 3 जा 3 ये इनको मिल गया। ठीक है, ये ऐसा डायरेक्टली बांट दिया क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं है ना, हमारे पास में ये गिवन ही नहीं है कि भाई राम और मोहन ने यहां पर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे कि नहीं लेंगे उसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं किया। जब नहीं किया तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे देंगे ही नहीं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा आप लोगों को? वेरी गुड। तो ये हमारा केस नंबर 1 हो गया। अब देखो कई सारी बातें होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। अब ये तो थी बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं है, हमें क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, तो ऐसे केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? अब अगर मान लो सेकंड केस, और हाँ ये जो 5 केस मैं पढ़ाऊंगा इन 5 केसेस की जो सिचुएशंस में रखने वाला हूं, जैसे कि प्रॉफिट, जैसे कि रेशियोज, है ना, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, वो सब मैं सेम रखूंगा ताकि आपको क्या पूरा जो है ना एक ही सेम ही रखना है। सारे जो कंडीशंस हैं, जैसे कि मान लो यहां पर राम ने जो है यहां पर 50,000 रुपीज बिजनेस में लगाए हैं, वहीं 30,000 रुपीज जो है मोहन ने बिजनेस में कैपिटल के रूप में लगाए हैं। तो ये सब चीजें मैं सेम रखूंगा तभी आप समझ पाओगे। अब जैसे मान लो केस नंबर 2 है, अब यहां पर केस नंबर 2 में बोला है कि भैया पार्टनर्स ऑन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। सेकंड केस में डिसाइड हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से, गिवन है ये, ठीक है ना, कि हाँ बोल दिया हमने, पार्टनरशिप डीड में डिस्कस कर लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और कितने % से दिया जाएगा वो भी गिवन है। कई बार क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा बट कितने % से देंगे, कई बार वो परसेंटेज गिवन नहीं होती है। अब दो बात, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, बट कितने % से देना है वो गिवन नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऑलवेज 6% पर एनम देंगे। अभी आप यहां पर बोलोगे सर यहां पर भी 6% है, तो उसने लिख रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और 6% देना है, तो ही हम दे रहे हैं। अगर 10% भी लिखा होता तो 10% देते, 12% होता तो 12% देते बेटा। जितना % उसने हमसे बोला है उतना ही हम दे रहे हैं यहां पर, तो 6% बोला है। बट क्या हुआ बेटा, राम और मोहन को 3,000 से नुकसान हो गया, लॉस, 3,000 से लॉस हो गया। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस केस में हमने लेना चाहा बट उस साल क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस एक ऐसी चीज है, अगर फर्म के अंदर लॉस हो जाता है तो पार्टनर्स को जो भी चीज दी जा रही है, पार्टनर्स की यहां पर प्रायोरिटी बन जाती है उस लॉस को बियर करने की। तो यहां पर वापस वही हम जैसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड के नाम से, ठीक है, जो भी डेट हो डाल देना बेटा यहां पर। ये फॉर्मेट में जल्दी जल्दी बना रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं सही समय पर, ठीक है। ये क्रेडिट हो गया, यहाँ आप अमाउंट लिखते हो, ये आपका पर्टिकुलर हो गया बेटा,
ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका पर्टिकुलर, ठीक है, ये डेबिट। अब प्रॉफिट यहां लिखते हैं तो लॉस कहाँ लिखेंगे बेटा, तो यहाँ लिखेंगे टू लॉस, पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, 3,000 का लॉस है। अब लॉस को बियर करने की जिम्मेदारी किसकी है, मालिक की है ना बेटा, ऑब्वियसली मालिक की है। तो 3,000 रुपए यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू राम्स कैपिटल और मोहन्स कैपिटल, 3,000 रुपए बेटा। रेशियोज क्या है, 2:1, 2 + 1 3 हो गया। तो यहाँ पर 2,000 रुपीज राम, 1,000 रुपीज मोहन उठाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से लॉसेस बट जाएंगे बेटा आपके। क्लियर हुआ, आई बात समझ में मेरी आप लोगों को? आई थिंक आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं एक और केस में। तीसरा जो हमारा केस है उसके अंदर क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 6% पर एनम देना है। बिल्कुल पार्टनरशिप डीड के अंदर आपने डिस्कस किया हुआ है कि हाँ भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, और भाग्य से उस साल मोहन और राम को 9,000 रुपीज का प्रॉफिट भी हो गया। अब प्रॉफिट हो गया तो ऐसे केस में सबसे पहले पार्टनर को प्रॉफिट के अलावा जो चीज मिलनी चाहिए वो हम उसको देंगे, बाद में बचेगा तो प्रॉफिट के रूप में उसको बांट देंगे। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड, और जो भी डेट हो वो आप लिख देंगे बेटा यहाँ पर। ये अपन ऐसे कॉलम बनाएंगे, ये कॉलम बना दिया बेटा, ठीक है। ये क्रेडिट साइड है तो ये अमाउंट हो गया, ये आपका पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया, और ये आपका पर्टिकुलर हो गया। ये डेबिट साइड, प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, 9,000 रुपीज। अब सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, राम को भी देंगे और मोहन भैया को भी देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे राम भैया जो है उन्होंने 50,000 रुपीज बिजनेस में लगाया है, इसके हिसाब से 6%, तो 6 जो 30 मतलब 3,000 रुपये राम को, और ऐसे ही मोहन भैया है हमारे 30,000 से, और 6/100 तो ये 1,800 इनका हो गया। तो यहाँ पर 3,000 रुपीज और 1,800 रुपीज, ये हो गया 4,800 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में प्रॉफिट की सिचुएशन है, ठीक है ना। 9,000 रुपये अभी भी हमारे पास में ज़्यादा पड़ेंगे, 9,000 रुपीज़ है, ये 9,000 रुपीज़ है। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहाँ पर 9,000 रुपीज़ माइनस 4,800, तो 4,200 रुपीज़ अभी और बच रहा है प्रॉफिट के लिए। यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू राम्स कैपिटल अकाउंट और मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इस किस रेशो में, वही रेशो 2:1 में, ठीक है ना। इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से डिवाइड करा तो इसका 1,400 आ गया, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,800 रुपीज आ जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो आप इस तरीके से करेंगे। ये हमारा केस नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। यहां तक समझ में आया बेटा आप लोगों को? चलो अब आगे देखते हैं केस नंबर 4, ठीक है। यही दिखाता हूं मैं आपको उसको बेटा। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब हमारा केस नंबर 4 आ गया है। अब केस नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। केस नंबर 4 में जो हमारे राम और मोहन भैया हैं, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, ये तो पार्टनरशिप डीड में गिवन है। और इस साल, पिछले साल तो क्या हो गया था, केस नंबर 3 में 9,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल खर्चा सेम आएगा। कितना आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हर साल खर्चा? 4,800 रुपीज। अब केस नंबर 4 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से देना है, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। बट उस साल हमारा प्रॉफिट सिर्फ 3,000 रहा। खर्चा कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? 4,800। फर्म ने कितना कमाया? 3,000 कमाया प्रॉफिट के रूप में। तो मतलब यहां पर क्या हो गया, फर्म के लिए खर्चा ज्यादा हो गया और प्रॉफिट कम पड़ गया।
अब ऐसे केस में क्या करेंगे? अब देखो बेटा, ऐसे केस में भी क्या होता है, प्रॉफिट तो हुआ है ना, पार्टनरशिप डीड में हमने क्या लिखा था कि अगर प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो प्रॉफिट तो हुआ ना, भले ही कम हुआ हो, बट प्रॉफिट तो हुआ। अब प्रॉफिट हुआ है तो उससे तो कर देना तो पड़ेगा अपन को पार्टनर्स कैपिटल को, क्या पार्टनर को। तो देखो बेटा, यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि भैया ठीक है चलो प्रॉफिट कम पड़ गया, बट फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं बेटा हम लोग, ये लो देते हैं, आ जाओ। ये अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे बेटा, यहाँ पर हम वही देखना है, वही चीज है समझने के लिए, ठीक है ना। नाराज नहीं करना है, क्योंकि पार्टनर कहेंगे अरे यार प्रॉफिट कमाया फिर भी तुमने हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भैया प्रॉफिट हुआ है हमें 3,000 रुपये का, इसको ही बंद कर देंगे 3,000 रुपये को, क्योंकि ये प्रॉफिट ही कम पड़ेगा। तो यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम को दिया जाएगा, ठीक है ना। कैसे देंगे, 3,000 इंटू, अब राम और मोहन का जो कैपिटल है उसका हम रेशो निकालेंगे, जिसको कैपिटल रेशो बोलते हैं। तो राम यहां पर 50,000 रुपीज लेकर आया है, मोहन जो है यहां पर 30,000 रुपीज लेकर आए। 4 जीरो से 4 जीरो, 5:3, ये हो गया कैपिटल रेशो। तो ऐसे केस में हमेशा कैपिटल रेशो में आप बांट देंगे। अगर प्रॉफिट कम पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और प्रॉफिट कम पड़ गया है, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, बट कैपिटल रेशो में दिया जाएगा, और 3,000 से देंगे। तो ये बेटा 5/8 ये हो गया। ऐसे ही मोहन का भी बेटा 3/8 हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू, पहले 5 करेंगे बेटा, तो हो गया 1,875 रुपीज, ये बढ़ गया। ऐसे ही बेटा हम उसका निकालेंगे, 3,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, तो ये हो गया 1125। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब प्रॉफिट कम हो गया, फिर भी यहां पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा, तो इस तरीके से हम उसको बांटेंगे बेटा। आई बात समझ में? बस अब चलो एक लास्ट केस की तरफ चलते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। अब लास्ट टॉपिक क्या है बच्चों, उसको भी ध्यान से समझो। आप वीडियो को रिवाइड करके बेटा इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ में नहीं आए तो, ठीक है ना, लिखने के लिए। वैसे समझ में आ गया होगा ये, फिर भी कोई आता है तो भी बात करते हैं अपन उसके बारे में। केस नंबर 5, ठीक है। अब इस केस में क्या करना है, अब सर इस केस में जो है ना, क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। आगे ये लिखा हुआ है कि हर हाल में देना है, मतलब प्रॉफिट हुआ तब तो देना ही देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट अगर फर्म को नुकसान हो जाए तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। आई बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट और लॉस दोनों सिचुएशन में लिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। अगर ऐसा ना लिखेंगे तो जो हमने केस नंबर 3 में किया था वही करेंगे बेटा, ठीक है ना। बट प्रॉफिट हो लॉस हो डजंट मैटर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ऐसे केस के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पर आपके पास में 3,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया है। इस केस में क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट हुआ है 3,000 रुपीज का। तो मतलब आप सबको पता है कि जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए क्या करेंगे, कम पड़ेगा। क्या पड़ेगा बेटा, कम पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो इसको आप कैसे करेंगे, देखो यहां ध्यान से देखो, ये लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, भले फर्म को क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो देंगे भाई। अब जो पार्टनर ने पार्टनरशिप डीड में डिस्कस कर लिया है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। 3,000 का प्रॉफिट है। अब आपको पता है ये प्रॉफिट तो कम पड़ना है, क्योंकि टोटल खर्चा है 4,800 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आ रहा है, बट केस ने तो कह दिया कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना पड़ेगा चाहे कंपनी को नुकसान हो जाए, तो दे दो भैया। यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, यहाँ राम और ये मोहन, ठीक है। अब अपन ने पहले निकाला था बेटा, तो कितना कितना आया था बेटा, तो देखो बेटा 3,000 रुपीज तो राम का था और 1,800 रुपीज मोहन का, ऐसे करके 4,800 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब ये खर्चा है फर्म के लिए,
खर्चा ज्यादा हो गया, इनकम कम है फर्म की, तो क्या करेंगे, अब लॉस हो गया, अब इस लॉस का भुगतान भी कौन करेगा, पार्टनर ही करेंगे। तो यहाँ 4,800 यहाँ लिखा, 4,800 यहाँ लिखा, अब लॉस हो गया तो यहाँ लॉस ट्रांसफर करो भैया, लॉस ट्रांसफर्ड टू राम्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब 1,800 रुपए बचे, अब इस लॉस को हम बांट लेंगे 1,800 को, ठीक है ना। अब कैपिटल रेशियो नहीं बटेगा, कैपिटल रेशियो के लिए तो ये केस फिक्स है बस, बाकी सब में ये 2:1 चलेगा बेटा। तो 2 + 1 3 हो गया, और 3 6 जा 18 होता है, तो 6 2 जा 12 हो गया, और 6 1 जा 6 हो गया। ये आपका ऐसे लॉस बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ना ये 5 केसेस होते हैं बेटा, और मैंने 5 केसेस आपको डिस्कस किए हैं। अब इसमें अगर कोई डाउट अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे पूछ सकते हो, और अगर डाउट नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है बेटा, और अगर डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो बेटा। व्हाट्सएप नंबर तो सेव कर लो, बहुत काम आएगा पूरे साल भर आप लोगों के लिए। ठीक है ना, वहां आप जब चाहो हमसे डाउट डिस्कस कर सकते हो। ठीक है ना, जब भी आपको कहीं अटक जाओ, अकाउंट्स में अटक जाओ, बिजनेस में अटक जाओ, या इकोनॉमिक्स में अटक जाओ, तो आप हम वहां से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बेटा, हम वहां पर आपको समय समय पर जो है नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे, लाइव क्लासेस हम लोग कब कब लेते हैं वहां पर वो भी हम आपको वहां बताएंगे बेटा। तो ये नंबर जो है आप व्हाट्सएप नंबर हमारे सेव कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।